जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। होप फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभी रिसेंटली जो बिहार में चल रहा है शराबबंदी को लेकर। इतने कह सकते हो कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल एरेना में ये मामला इतना गर्म है, और वो इसलिए क्योंकि कई जगह, कई एक डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली छपरा हो गया या फिर सारण हो गया, ऐसे घटनाओं से मतलब कह सकते हो कि मन व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है कि नकली शराब या जहरीली शराब पीने से 40 से 50 लोग या उससे भी अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि आखिर कैसे शराबबंदी जो लाया गया, जो नीति बनाई गई, ये एक ऐसा आइडियल सिचुएशन है जो 100% कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जिस प्रकार से इस पॉलिसी को लाने चाहिए थे, जितने मैन पावर की आवश्यकता थी, जितने पुलिस फोर्स की आवश्यकता थी, फिर जो एडजेसेंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या फिर जो लोग इससे प्रभावित हों, जो कम्युनिटी, चाहे पासी कम्युनिटी या फिर जो भी कम्युनिटीज़ पे ताड़ी वगैरह जो लोकली जो बेचते थे ट्रेडिशनली, उनके लिए रोजगार या फिर उनके लिए क्या जो है इसके बदले में जो है व्यवस्था की गई। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। हमने कल बात किया था कि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, कोई भी पॉलिसी जमीनी स्तर पर जो है क्रियान्वयन करने में बहुत ही तकलीफ होगी, और होगी भी तो पूर्ण रूप से उसमें सफलता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो ये जो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर जो नहीं भी मरते हैं, जो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, तो ऐसा कह रहा है कि 3 लाख से लोग अब तक जो है इसमें इस केस के मतलब शराब से संबंधित केस में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, या उन पर कोई ना कोई जो है धारा, या फिर कह सकते हो ना कि एक प्रकार से कोई भी धारा जो कि शराब से संबंधित है वो उन पर लगाए जा चुके हैं, या तो उन्हें जेल में बंद किया गया या फिर वो बेल करवा लिया है। तो इससे सबसे अधिक प्रभावित मतलब नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया कि महिलाओं के आग्रह पे ही हमने इस शराबबंदी नीति को लाया, इससे महिलाएं या फिर घर जो है उजड़ जाता है। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन वैसे लोग जो शराब के पीने के बाद जो मर जा रहे हैं या फिर जिन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है, वो लोग कहाँ जाएंगे और उसके फैमिली किस प्रकार से सस्टेन करेगी? इसके लिए नीतीश बाबू ने क्या व्यवस्था किया है? तो मोर और लेस कहने का मतलब यह है कि पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिस रूप में, उस रूप में नहीं हो रहा है, तो यह शराबबंदी अब वापस ले लेना चाहिए। यह बिल्कुल एकदम कह सकते हो निरर्थक पॉलिसी है, जो धरातल पे कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा कि शराबबंदी है। डोर टू डोर ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है, पैसा दुगना लग रहा है, मतलब जो खरीदते हैं, जो पीते हैं, लेकिन हाँ, आपको शराब आसानी से मिल जाएगा, जितनी बोतल चाहिए उतनी। तो जब यह पूरी की पूरी तरीके से आप इतने सालों तक आपने देखा, 3-4 साल होने जा रहे हैं, 5 साल, तो इतने दिनों में जब आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए अच्छी तरीके से, और शराब अगर खुलेआम बिक रहा है, तो फिर ये अब समय आ गया है कि इसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने इसके कारण के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात कि कई जो है लाख करोड़ का राजस्व का जो है घाटा बिहार को ऑलरेडी लग चुका है और लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे ही बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के सोर्स बहुत ही कम है, तो उसमें भी कह सकते हो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालता है। दूसरी बात है कि अभी जो लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीकर, देखो, शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने से पहले आपको कुछ अल्टरनेट जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको आप बैठा लेते, तब इसे करते, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, डायरेक्ट शराबबंदी कर दी। तो जो लोग अभी इससे मर रहे हैं, उनके जीवन का, उनकी फैमिली अब कैसे लाइफ को सस्टेन करे? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये उठता है। सरकार इसको मुआवजा देकर या कुछ जो भी व्यवस्था अगर सरकार करती है, तो नीतीश बाबू ने डायरेक्ट कह दिया कि भाई जो शराब पिएंगे वो मरेंगे ही। भाई शराब पिएंगे ही तो मरेंगे ही, तो पहले भी पी रहे थे, अब भी पी रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? फिर पॉलिसी लाने का लाभ क्या है? भाई पॉलिसी, शराबबंदी की नीति इसलिए नहीं लाई गई थी ना कि शराब पूरी की पूरी तरह से बिहार में खरीद विक्रय सब बंद होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लेवल के जो माफिया होते हैं, शराब माफिया, इसका नेक्सस इतना कह सकते हो ना कि बिहार में है कि आप जो है कह सकते हो ना कि अगर आपके पास पहुंच है, तो अभी आप तो मतलब झारखंड हो गया, यूपी हो गया, या जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट एरिया, नेपाल, इधर वेस्ट बंगाल, आप यहाँ से शराब आसानी से लाते हैं,
गाँव में किसी जगह एक एकांत जगह पर स्टोर करते हैं और फिर उसे बेचते हैं। तो जो मेन ड्रग कह सकते हो ना कि जो मेन जो शराब माफिया है वो इसमें इंडल्ज है और वो कभी पकड़ में भी नहीं आते, और उसका कहीं ना कहीं नेक्सस, उसका कहीं ना कहीं पहुंच जो है वो ऊपर तक है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो छूट मतलब बाहर खुलेआम घूमते हैं, और जो कॉमन लोग होते हैं, जो गरीब जनता होती है, वो पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा लेती है। लेकिन असलियत जो है ना, ग्राउंड जो रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। और इसमें आप देखोगे पाओगे कि कॉमन लोग जो है इसमें घिसे मतलब जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, और जो रियल में शराब का व्यापारी है या फिर शराब माफिया है जो इससे मोटा पैसा कमा रहा है, वो इसमें आराम से अपना वो काम अपना कंटिन्यू जारी रखे। तभी तो यह पॉलिसी अभी तक पूरी की पूरी तरह से जो है 100% लागू होने के बाद और प्रतिबंध होने के बाद भी शराब मिल रहे हैं और 5-6 साल होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है बेहतर यही होगा कि बिहार सरकार को और खासकर नीतीश तेजस्वी की सरकार को थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे उतरकर जो है चीज़ें को समझना चाहिए, जानना चाहिए और इसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्योंकि ना मैन पावर है, जितना करप्शन है, या तो आप करप्शन को कंट्रोल करें। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो बिहार में एक भी शराब के बोतल नहीं दिखेंगे, और इसके लिए तभी हो पाएगा जब पॉलिटिकल विल पावर होगी तब। तो ऊपर से लेके नीचे तक का भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है, तो वैसे राज्य में कभी भी पूर्ण शराबबंदी सफल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि चेहरा, और एक प्रकार से वो अपने भाषण में जब कहते हैं कि शराब पिएंगे तो लोग मरेंगे नहीं, तो जो मरेंगे नहीं तो इसके जिम्मेदार शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश होंगे, उनके परिवार और कैसे उनका लालन पोषण होगा, या फिर उनकी फैमिली की अभी स्थिति क्या है, जो लोग इसमें इंडल्ज थे, जिनकी जानें चली गई छपरा या सारण में, इनका जिम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में भी आपको जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि उनकी फैमिली के एजुकेशन के लिए या फिर उनके आने वाली जनरेशन के लाइवलीहुड को कैसे वो सस्टेन करेंगे, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार को उठाना ही होगा। क्योंकि एक सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों का ख्याल रखे। कोई नीति ला देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उस नीति का सही रूप से क्रियान्वयन हो, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो शराबबंदी सिर्फ पेपर पर लागू है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। लोगों की जब जाने जाती हैं तो इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता हो जाती है, और कह सकते हो ना कि बात करने का कह सकते हो कि एक प्रकार से व्यवस्था हो जाती है कि आखिर बिहार में ऐसे लोग क्यों जो है बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि ऐसी सरकारें, ठीक है, जो कि जनता के भलाई के लिए कार्य नहीं करती, यह नीतीश तेजस्वी की सरकार कभी भी ग्राउंड लेवल पर उतरकर जो है ये चीज़ों को देखती नहीं है कि अभी समाज की स्थिति क्या है, समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और जो हमने नीति बनाई है उसका किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कौन लोग जो है इसे कह सकते हैं कि मोटा धन कमा रहे। आपको बिलीव नहीं होगा, इसमें सरकार की राजस्व की हानि हो रही है, और दूसरा जो शराब माफिया है उससे मोटे पैसे कमा रहे हैं, और यह पैसा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नेताओं के जेब में भी जाता है। पुलिस प्रशासन को तो जाता ही है, नेताओं के जेब में भी जाता है। इसलिए नेता लोग भी इसमें जो है कह सकते हो कि कहते हैं पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल पावर होता ना तो ये शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल होती, लेकिन नेता लोग और खास करके जेडीयू और आरजेडी के जो महाठग बंधन है ये इसमें इंडल है। तो मैं फिर कहूँगा कि ऐसे सरकार को अब जरूरत है हटा फेंकने की, इसे उखाड़ फेंकने की, और बीजेपी को जो है बिहार में 2025 में 2024 में मोदी जी की अध्यक्षता और निगरानी में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो बीजेपी को वोट करने की एंड सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि एक उज्ज्वल बिहार की, एक नए बिहार की परिकल्पना और संकल्पना और एक नए बिहार को हम तैयार कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।